हाय एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन सैनी एंड थैंक यू वेरी मच लास्ट वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए। इतने सारे कमेंट्स लिखे, बहुत लोगों ने मैसेज करके बोला कि सर हमने बहुत कुछ सीखा और इस टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाइए। तो आ गया है आपका दोस्त आप लोगों की इंफॉर्मेशन को और इम्प्रूव करने के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन। वो क्या सेटिंग्स आपको कैलिब्रेशन के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपके प्रिंट हरदम ऑसम आए, और सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन करते हुए भी बाय डिफॉल्ट रैंडम हर चीज ऑटो मोड पे सेलेक्ट करने से अच्छा अपने हिसाब से हर सेटिंग का मतलब समझिए, और जब भी आप प्रिंट करो वो एकदम परफेक्ट आए। तो अपनी कॉफी का मग रेडी रख लो क्योंकि वीडियो तो बहुत ही लंबा होने वाला है। एंड अ पेन एंड अ पेपर, क्योंकि इस सीरीज के सारे वीडियोस देखने के बाद आई एम श्योर आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी। कुछ भी खा लो या कुछ भी पी लो यार, लंबी दाढ़ी का यही बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, मैंने हर चीज का टाइम स्टैम्प तो नीचे दे दिया है, तो अगर आपको किसी भी चैप्टर पे जंप करना है आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हो। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करूंगा बिटवीन हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन, और फिर हम अंदर चलेंगे मेरे स्टूडियो में जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ डू आई कैलिब्रेट माई BenQ SW272U मॉनिटर, जो एक हार्डवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर है। अब नाउ लुक एट दिस पिक्चर, है ना ब्यूटीफुल। इमेजिन आपके भी प्रिंट्स ऐसे ही आ सकते हैं, इतने क्रिस्टल क्लियर। अब मेरे ऑफिस में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे अलग अलग प्रिंट्स हैं, और वो मैंने सारे के सारे इस BenQ के 272U मॉनिटर पे एडिट किए हैं। अब जानबूझ के मैंने कुछ पिक्चर थोड़ी सी डार्क प्रिंट किए हैं एंड कुछ पिक्चर्स एकदम परफेक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग्स जो हम कैलिब्रेशन के टाइम करते हैं। तो इन सब के बारे में इन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक छोटी सी इंट्रो रोल इन कर लेते हैं। वेलकम बैक। अब मार्केट में तो बहुत सारे अलग अलग कलर गैमेट्स के मॉनिटर्स अवेलेबल हैं। अब आपने जो भी मॉनिटर लिया होगा sRGB या फिर Rec 709 या सर्टेन परसेंटेज ऑफ Adobe RGB, हर मॉनिटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी डिटोरिएट या कम होती रहती है। और कलर कैलिब्रेशन हम इसलिए करते हैं कि अगर मॉनिटर में वो जो कलर जो हमें वो दिखा रहा है अगर वो थोड़े से मिसमैच हो गए तो हम उसे बैक टू फैक्ट्री से जैसे वो आया था वैसा बना दें। इन शॉर्ट हम इसलिए कैलिब्रेशन करते हैं। अब मार्केट में आपको दो टाइप के मॉनिटर्स मिलते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स और एक होता है हार्डवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स। अब 90% ऑफ द डिवाइसेस जो आपको मार्केट में मिलते हैं, आपके लैपटॉप्स, आईपैड्स, टीवी, मोबाइल फोन्स या LCD प्रोजेक्टर्स, ये सारे के सारे DCI P3 या फिर डिस्प्ले P3 कलर गैमेट के ऊपर बेस्ड होते हैं। और अगर अभी तक आपने DCI P3 के बारे में नहीं सुना है तो मेरा ये वाला वीडियो देखो। फ्रॉम दिस पॉइंट आप सब कुछ इजिली समझ जाओगे कि व्हाई समटाइम्स यू शुड एडिट इन DCI P3 आल्सो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, और जो मैक्सिमम कंज्यूमर लेवल मॉनिटर्स भी होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कैलिब्रेटेड ही होते हैं, जहाँ पे उन पे DCI P3 या डिस्प्ले P3 प्रोफाइल बेक्ड इन होती है। अब क्योंकि मैं पूरे वीडियो में कलर गैमेट, कलर प्रोफाइल्स, कलर स्पेक्ट्रम के बारे में भी बात करूंगा और आप कंफ्यूज ना हो तो या तो इस वीडियो को पॉज कर लो, पहले ये वाला वीडियो देखो, you will understand everything and then probably you can start watching this so that आपको A to Z हर चीज समझ में आ जाए। अब सॉफ्टवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर हो या फिर हार्डवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर हो, दोनों पे हमें इस टाइप का एक डिवाइस तो जरूर चाहिए होता है जिससे हम उसकी कैलिब्रेशन कर सके। एंड यूजुअली वंस इन अ मंथ इज अ गुड आइडिया, अगर आपकी लाइटिंग सिचुएशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। अब इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नाउ मोस्ट ऑफ द मॉनिटर्स जो आजकल सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन के साथ आते हैं उसमें 100% sRGB या 100% Rec 709 होता है, बट कंसिडरिंग हमारे कैमरास कंटिन्यूसली अपग्रेड हो रहे हैं
एंड उनमें एडोब आरजीबी या रेक 2020 भी आ गया है, जिनका कलर गैमेट का स्पेस बहुत ही बड़ा है एज कम्पेयर टू रेक 709 या फिर sRGB। तो अगर तो आप उस कलर गैमेट में शूट करते हो तो आपको एक ऐसा मॉनिटर चाहिए जो सारे के सारे वो कलर गैमेट डिस्प्ले कर सके, एंड विच इज यूजुअली द केस विद हार्डवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स, जैसा कि BenQ SW272U मॉनिटर में है। अब सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन मॉनिटर में जब भी आप कैलिब्रेशन कर रहे हो, यू कांट चूज अ डिफरेंट RGB प्राइमरी वैल्यूज, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री से सेट होके ही आता है। और बाई चांस अगर आपको एडोब RGB, DCI P3 इन पे काम करना है, और क्योंकि ये गैमेट्स उससे ज्यादा बड़े होते हैं, तो वो कस्टमाइज सेटिंग आप नहीं कर सकते जो आपको हार्डवेयर कैलिब्रेटर मॉनिटर में मिलती है। अब हार्डवेयर कैलिब्रेटर मॉनिटर हो या फिर सॉफ्टवेयर कैलिब्रेटर मॉनिटर हो, दोनों में जब भी आप कोई भी कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर रन करते हो तो उसका फंडा तो एग्जैक्टली सेम होता है। सॉफ्टवेयर सीरीज ऑफ कलर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है और इस टाइप का डिवाइस उसे मेजर करता है। आपकी डिस्प्ले की क्वालिटी कितनी अच्छी है और वो कितनी अच्छी तरीके से ये कलर्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो ये डिसाइड करता है कि जो कलर्स सॉफ्टवेयर ने रेफरेंस के लिए भेजे थे वो डिस्प्ले ने कितनी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस किए, इस टाइप की डिवाइस ने उसकी क्या वैल्यू मेजर की, एंड देन फाइनली उसमें जो भी एडजस्टमेंट की, उस बेसिस पे हमें एक ICC प्रोफाइल मिल जाती है अपने उस मॉनिटर के लिए। अब डिफरेंस यहाँ पे ये आता है, ये जो भी कलर्स वो डिस्प्ले कर रहा है ये टोटली डिपेंड करता है वीडियो कार्ड या फिर ग्राफिक कार्ड के ऊपर। अब आप वो विंडोज की मशीन में कर रहे हो या फिर ऑन अ मैक। अब क्योंकि ये सारे के सारे कलर्स आर डिस्प्ले थ्रू द वीडियो कार्ड ऑन द मॉनिटर, सो मॉनिटर का काम सिर्फ डिस्प्ले करने का होता है। इट डजंट हैव अ रेफरेंस वैल्यू टू इट, वेयर एज ऑन अ हार्डवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर एक 3D लुकअप टेबल मॉनिटर के अंदर ही होता है, जिसमें सारे के सारे गैमेट्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं एंड जो बाय डिफॉल्ट कंपनी से बेक्ड इन आते हैं। सो इट ऑलरेडी नोस कि इस गैमेट का साइज क्या है, और जब हम वो कैलिब्रेशन वाला प्रोसेस करते हैं, मॉनिटर कितनी अच्छे से वो कलर्स रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो एग्जैक्टली उसको उसी से ही कंपेयर कर लेता है। So on a hardware calibrated monitor, you definitely have more accurate colors as compared to a software calibrated monitor. पूरी calibration का process है वो एक hardware पे आप easily customize कर सकते हो as compared to a software calibrated monitor. Yes, initially जब आप एक hardware calibrated monitor को थोड़ा सा calibrate करते हो तो आपको colors थोड़े से off दिखाई देंगे, और ये इसलिए होता है क्योंकि अभी तक आपने जो भी एडिटिंग की है वो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर पे की है या एक नॉर्मल डेस्कटॉप पे, एंड आई एम श्योर जब भी आपने अपनी पिक्चर्स या वीडियोस अलग अलग डिवाइसेस पे देखी होंगी वो अलग लगती हैं, बट जब आप वही सेम पिक्चर्स या वीडियो एक हार्डवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर पे एडिट करते हो, क्योंकि नाउ दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, तो इन मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस आपका आउटपुट ऑलमोस्ट सेम लगता है। एंड दिस ब्रिंग्स टू द लास्ट पॉइंट, यस हार्डवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर होते हैं, बट इन अ लॉन्गर रन they are true value for money as compared to a software calibrated monitors. But trust me, I think हम सब लोगों को BenQ को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने मार्केट में बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे हार्डवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स बनाना चालू कर दिया है। बिकॉज कुछ सालों पहले तक एक हार्डवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर 2-3 लाख से ऊपर ही आता था, बट नाउ in 1.2 lakh rupees you can easily buy a good hardware calibrated monitor, especially the BenQ SW272U, and especially in hardware calibrated monitors आपका कलर गैमेट थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जब भी आप पिक्चर्स या वीडियोस को एडिट करते हो यू गेट लॉट मोर टोनल रेंज एंड ग्रेडिएशन विदाउट एनी बैंडिंग इश्यूज, एंड इसलिए हार्डवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर विल ऑलवेज शो यू अ मोर एक्यूरेट कलर्स। अब हम आगे देखेंगे कि हम एक हार्डवेयर कैलिब्रेटेड मॉनिटर पे कैलिब्रेशन कैसे करते हैं थ्रू BenQ का बिल्ट इन सॉफ्टवेयर पैलेट मास्टर अल्टीमेट। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इंश्योर कीजिए कि आप जिस भी डिवाइस से मॉनिटर को कैलिब्रेट कर रहे हो वो सपोर्टेड है। उसके लिए आपको BenQ की वेबसाइट पे जाके एक बार चेक करना पड़ेगा, एंड कैलिब्रेशन स्टार्ट होने से पहले यू हैव टू इंश्योर कि आपका मॉनिटर मिनिमम 1 आवर तक ऑन रहे, एंड आपको कुछ सेटिंग्स आपके मैक या फिर पीसी पे चेंज करनी पड़ेंगी। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ मेरे एडिटिंग डेस्क पे। सो मैं आ चुका हूँ मेरे एडिटिंग डेस्क पे, जहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे है मैकबुक प्रो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है मॉनिटर से, और एक विंडोज की मशीन भी है जो कनेक्टेड है मॉनिटर के साथ। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा कि हाउ इस पक के साथ दोनों विंडोज और मैक को एक साथ ही कनेक्ट कर सकते हो एक ही मॉनिटर से, और सिर्फ एक ही बटन दबाना है, वो इमीडिएटली स्विच हो जाता है फ्रॉम मैक टू विंडोज। बट इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे कि आपको वो क्या सेटिंग्स हैं आपके लैपटॉप पे जो चेंज करनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट हार्डवेयर कैलिब्रेशन। द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो डिस्प्ले है वो मिनिमम 45 मिनट्स तक ऑन रहे।
अब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है सोमाना 14.5। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी होने दो, बट ये सेटिंग्स हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं। आपको आपके सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना है, पहले आप चूज कर लीजिए अपना लैपटॉप। अब हम पहले यहाँ पे बिल्ट इन डिस्प्ले पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे ये जो ऑटो ब्राइटनेस वाली सेटिंग है आपको इसे ऑफ कर देना है, सो दैट इन बिटवीन द कैलिब्रेशन वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर की ब्राइटनेस को ना चेंज करें। एंड उसके बाद ट्रू टोन वाली सेटिंग को भी आपको ऑफ कर देना है। सो ये सेटिंग्स तो हो गई लैपटॉप की, बट वंस वी क्लिक ऑन द मॉनिटर, आई हैव कनेक्टेड दिस बाय USB-C केबल। यहाँ पे आपकी जो भी कलर प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट है उसे रहने दीजिए, वो ऑटोमेटिकली बाद में चेंज हो जाएगी। कुछ बिल्ट इन प्रोफाइल जो बाय डिफॉल्ट आती हैं और कुछ ये प्रोफाइल है जो मैंने पहले क्रिएट की हुई हैं, बट जो भी आपकी बेसिक प्रोफाइल उसे यहाँ पे रहने दीजिए। अब उसके बाद गो इनटू द नाइट शिफ्ट वाला सेटिंग एंड इसका शेड्यूल यहाँ से हरदम के लिए ऑफ कर दीजिए, बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि आपका मॉनिटर रात के टाइम पे थोड़ा सा वार्म टोन डिस्प्ले करे अगर ये सेटिंग यहाँ से ऑन रहती है तो, एंड दिन के टाइम में थोड़ी सी कूलर टोन्स डिस्प्ले करे, क्योंकि उससे आपका कैलिब्रेशन प्रोसेस साइटली ऑफ हो जाएगा। एंड देन कम्स दिस हाई डायनेमिक रेंज। अगर ये वाली सेटिंग है आप इसे भी ऑफ कर लीजिए, और अगर आप इसे ऑन करके रखते हो तो मैक विल देन टेल द डिस्प्ले कि अरे यू सपोर्ट HDR, सो आप हरदम HDR वाली सेटिंग को ऑन करके रखो। HDR यूजुअली अच्छा लगता है जब आप HDR कंटेंट मॉनिटर्स पे देखते हो, बट फॉर एडिटिंग इट इज नॉट रिकमेंडेबल। एंड देन द नेक्स्ट सेटिंग इज द लॉक स्क्रीन सेटिंग। स्टार्ट द स्क्रीन सेवर व्हाइल इनएक्टिव। यूजुअली से 1 आवर इज अ गुड टाइम, उतना ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बट दिस इज अ प्रीटी गुड टाइम। टर्न ऑफ डिस्प्ले आफ्टर 2 आवर्स विच इज फाइन। इन सबको थोड़ा सा 1 घंटे से ऊपर ही रख दो, सो दैट इन बिटवीन द कैलिब्रेशन एकदम से आपका डिस्प्ले ऑफ ना हो जाए। सो मोर लेस दीज आर द मेजर सेटिंग्स ऑन अ मैक सिस्टम जो कोई भी कैलिब्रेशन स्टार्ट होने से पहले आपको कर लेनी चाहिए। नाउ लेट्स लॉन्च द सॉफ्टवेयर पैलेट मास्टर अल्टीमेट। सो वंस यू लॉन्च द सॉफ्टवेयर, दिस इज द वेलकम विंडो। अब यहाँ पे इन द ड्रॉप डाउन it will automatically show because ये monitor already connected है BenQ SW272U। अब डिवाइस में these are the devices which it supports। अब मेरे पास यहाँ पे है Spider X2 which is from Data Color। अब इसे कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। Just ensure that you directly connect this USB-C to the laptop and not by any adapter। पीछे का ये खुल जाता है and on top of this you have this small lid जहां से ये ऐसे नीचे चला जाता है, एंड दैट्स हाउ यू कनेक्ट दिस। ऊपर वाली लिड को आप बंद कर दो। एक बार आपने उसे ऊपर से नीचे लगा दिया, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कलर कैलिब्रेशन, दैट इज द ऑप्शन विच यू हैव टू चूज एंड क्लिक ऑन स्टार्ट। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इट सेज BenQ SW272U, कैलिब्रेटर है Spider X2। अब कैलिब्रेशन टारगेट यहाँ पे उसने दिया Adobe RGB कि आपको आपके मॉनिटर को किस प्रोफाइल पे कैलिब्रेट करना है। एंड ड्रॉप डाउन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी सारी लिस्ट है। Adobe RGB, sRGB, डिस्प्ले P3, Adobe RGB, सॉफ्ट प्रूफिंग के लिए बेसिकली फॉर प्रिंटिंग, सिनेमा P3, DCI P3 एंड वीडियो एडिटिंग। सो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं Adobe RGB। अब यहाँ पे इसने दिया है व्हाइट पॉइंट CI D65। सो D65 का मतलब क्या होता है? D65 का इन शॉर्ट मतलब है एट अ व्हाइट पॉइंट ऑफ 6500 केल्विन। अब मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस जहाँ पे हम अपनी पिक्चर्स या वीडियोस को देखते हैं, आपके मोबाइल फोन, टैब्स या इवन टीवी, वो सारे के सारे उनका जो व्हाइट पॉइंट होता है वो D65 पे ही होता है, विच इज 6500 केल्विन। गैमेट है Adobe RGB कि हमें एक प्रोफाइल चाहिए विच इज Adobe RGB। नाउ यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 2.2। नाउ अगर तो आप एक फोटोग्राफर हो तो ये जो वैल्यू हरदम 2.2 ही होनी चाहिए। जब हम Rec 709 पे से शिफ्ट करेंगे, जब भी हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, तब ये गामा की वैल्यू 2.4 होनी चाहिए। एंड इसके बाद आ जाता है ब्लैक पॉइंट विच इज एब्सोल्यूट 0। दैट मीन्स हमें जो ब्लैक है वो एब्सोल्युटली डार्क कॉन्ट्रास्टी ब्लैक दिखने चाहिए। तो ये तो हो गई इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग, बट इसमें से अगर आपको कुछ भी चेंज करना है देन यू क्लिक ऑन एडिट टारगेट। नाउ वंस यू गो इन एडिट टारगेट, यहाँ पे जो ल्यूमिनेंस की वैल्यू है आप इसे चेंज कर सकते हो। एंड कुछ डिवाइसेस होते हैं जो आपको ये ऑप्शन देते हैं टू मेजर द एम्बियंस लाइट इन द रूम, कि आप किस टाइप की लाइटिंग सिचुएशन में एडिट कर रहे हो, और ये वैल्यू 80 से लेके 120 तक हो सकती है। अब ल्यूमिनेंस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ने चूज किए 120 कैंडेला, विच एवरीवन रिकमेंड्स, स्पेशली अगर आप अपनी पिक्चर्स को इंटरनेट पे पोस्ट कर रहे हो। बट अगर आप पिक्चर्स को प्रिंट कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली चेंज दिस वैल्यू।
और वो हम उस टॉपिक में कवर करेंगे। इसके बाद आ जाता है व्हाइट पॉइंट, जो मैंने आपको बोला D65 इज परफेक्ट, एंड देन देयर इज गामा वैल्यू विच इज 2.2 विच इज रिकमेंडेड फॉर पिक्चर्स। अब गामा करता क्या है? गामा रिलेट्स टू आपके मॉनिटर की हर पिक्सल की ल्यूमिनेंस वैल्यू के साथ, हर पिक्सल का ब्राइटनेस लेवल फ्रॉम 0 to 100%। और अगर आपकी गामा की वैल्यू को कम रखोगे तो आपकी शैडोज विल लुक ब्राइटर, जिसकी वजह से आपकी इमेजेस बहुत ही वॉश्ड आउट लगेंगी और वहां पे जो हाईलाइट वाले पार्ट्स हैं उनको भी देखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एंड इसके ऑपोजिट, जब आप गामा की वैल्यू को हाई रखते हो तो शैडोज में डिटेल्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, तो शैडोज में से डिटेल्स नहीं मिल पाती हैं। हमारे डेटा साइंटिस्ट ने जिस हिसाब से इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया, एंड व्हाट इज रिकमेंडेड इज फोटो एडिटिंग के लिए 2.2 की गामा की वैल्यू, एंड फॉर वीडियो एडिटिंग 2.4, एंड स्पेशली टेलीविजन इंडस्ट्री में गामा की वैल्यू फॉर द ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री, अगर आप स्पेशली रेक 709 पे काम कर रहे हो तो 2.4 ही है। एडोब RGB गैमेट जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। नाउ लेट्स कम टू ब्लैक पॉइंट विच इज एब्सोल्यूट जीरो, कि आपको हरदम आपके डिस्प्ले पे एब्सोल्यूट ब्लैक्स दिखने चाहिए, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, डीप ब्लैक्स जिसे हम बोलते हैं। बट अगर आप घर पे ही प्रिंटिंग करते हो तो इस वैल्यू को हम चेंज करके 0.05 कर सकते हैं यहाँ से कस्टम में जाके, कि प्रिंट में हरदम डीप ब्लैक्स नहीं आते हैं और वहां पे हमें कोई भी डेफिनेशन नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए 0.5 कैंडेला इज बेटर, सो दैट हमें जो शैडो एरियाज है उनमें थोड़ी सी डेफिनेशन दिखाई दे, स्पेशली व्हेन वी प्रिंट। बट अगर तो हमें मॉनिटर के ऊपर देखना है तो एब्सोल्यूट जीरो इज परफेक्टली फाइन। तो इसमें हमने कोई चीज चेंज नहीं किया, वी जस्ट क्लिक ऑन डन। अब यहाँ पे आ जाता है क्या कैलिब्रेशन मोड चाहिए इसके लिए, कैलिब्रेशन 1, 2 एंड 3। अब ये जो 1, 2 एंड 3 है ये नंबर्स हैं जो आप इजीली अपने पग के ऊपर सेट कर सकते हो। तो मैं बोल देता हूँ एडोब RGB ऑन कैलिब्रेशन 1, एंड देन यू क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो आपको अगेन एक वार्निंग दे रहा है, आई होप योर मॉनिटर इज अप फॉर एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स। यस, इंश्योर कीजिए कि आप डिस्प्ले पोर्ट से कनेक्टेड हो आपका मॉनिटर या फिर USB-C। इन माई केस इट इज USB-C। टर्न ऑफ ऑल द स्क्रीन सेवर एंड बाकी सेटिंग जो हमने ऑलरेडी कर ली है, एंड मॉनिटर पेयरिंग मोड पे ना हो, एंड देन द ICC वर्जन विच इज 4 बिकॉज दिस इज प्रीटी न्यू सिस्टम। अब यहाँ पे आपकी जो भी ICC प्रोफाइल बनाएगा उसका एक कस्टमाइज नाम दिया हुआ है इसने। तो इट सेज मॉनिटर नेम कैलिब्रेशन 1, ल्यूमिनेंस की वैल्यू हमने 120 रखी थी, 65K एडोब RGB, और ये बाकी डिटेल्स प्लस यहाँ पे लास्ट में डेट भी लिखी हुई है। अब यूजली मैं स्टार्टिंग में ही डेट डाल देता हूँ तो आई एग्जैक्टली नो कि कौन सी प्रोफाइल है, एंड आई क्लिक नेक्स्ट। डिवाइस इज कनेक्टेड बट नॉट रेडी टू मेजर, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो। हमने डिवाइस ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है, क्लिक नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि डिवाइस को आप थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करके एग्जैक्टली जो मार्क दिया है उसके बीचों बीच में होना चाहिए वो। तो आई थिंक आई हैव पुट इट इन सेंटर, एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। आप इसे थोड़ा सा टिल्ट भी कर लीजिए, मच बेटर, सो दैट वो बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर लीन हो जाए, एंड देन स्टार्ट। अब ये जो प्रोसेस है ये 5-10 मिनट भी ले सकता है। नाउ इस केस में जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे कलर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है और हर उन कलर की एक वैल्यू होती है। अब ये मॉनिटर उन सारे कलर्स को कितनी अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये डिवाइस वो चीज मेजर कर रहा है यहाँ पे। बाय एंड ऑफ दिस एंटायर टेस्ट हमारे पास 3 अलग अलग टाइप की वैल्यूज होंगी, रेफरेंस वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू एंड एडजस्टेड वैल्यू, एंड बेस्ड ऑन दैट ये हमें एक ICC प्रोफाइल क्रिएट करके देगा। और ये ICC प्रोफाइल हर कलर गैमेट के लिए अलग अलग हो सकती है। अभी तो हमने चूज किया है एडोब RGB। यूजुअली आप जो भी एडिटिंग करते हो वो थोड़े से एक डार्क रूम में करते हो, इसलिए इस रूम में थोड़ी सी कम लाइट है, एंड मॉनिटर के ऊपर डायरेक्टली कोई भी लाइट सोर्स डायरेक्टली नहीं आना चाहिए। And even if you see the wall color, it's all gray shade. Finally, the calibration process is done. This is how you read the report. यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ है कि आपका टेस्ट पास हो चुका है, आपकी जो भी अपने प्रोफाइल बनाई थी उसका ये नाम है, हमने ल्यूमिनेंस वैल्यू को सेट किया था 120 और जो रिजल्ट है वो 190 कैंडेला है, विच इज परफेक्टली फाइन। मैंने 6500 केल्विन पे व्हाइट पॉइंट को सेट किया हुआ था और उसमें मुझे 6555 विच इज pretty good. 100 Kelvin up and down is a very good number. I wanted absolutely black 0 point, but इसने मुझे 0.21 दिया है, which is also pretty good. Now the most important part, which is the delta E की value.
नाउ यूजली जो डेल्टा ए की वैल्यू जो बिलो 2 होती है वो यूजली बहुत ही अच्छी होती है एंड एक्यूरेट होती है, बट इसने तो मुझे 0.53 दिया हुआ है। और जो मैक्सिमम डेल्टा ए की वैल्यू जो 4 होनी चाहिए, यहाँ पे उसने मुझे दिखाया दिस इज 1.41। अब अगर हम मोर डिटेल्स पे जाते हैं तो ये एक पूरी डिटेल रिपोर्ट है ऑफ वेरियस डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कलर्स। उसने क्या टारगेट कलर्स यहाँ पे दिए थे और क्या उनका रिजल्ट आया। अब जब मैंने इनिशियली कैलिब्रेशन की थी तो मैंने जो 1 स्लॉट है उसको एडोब आरजीबी की प्रोफाइल पे सेट किया था। अब जैसे ही आई क्लिक 1 यू विल सी एंड यहाँ पे लिखा हुआ एडोब आरजीबी। तो दैट मीन्स अब जो भी आप इस पे काम करोगे द एंटायर कलर गैमेट ऑफ दिस मॉनिटर इज नाउ सेट टू एडोब आरजीबी। अब इन द सेम वे हम इसे बाकी और प्रोफाइल्स पे भी इजिली सेट कर सकते हैं। रेक्स 709, DCI P3 एंड कैसे आपके प्रिंट्स बहुत ही ऑसम आएंगे। तो द प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम। मॉनिटर नेम यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है sRGB। तो अगर तो आप वेब के लिए सिर्फ काम करते हो, कभी भी कुछ भी प्रिंट नहीं करते हो, तो देन यू कैन पुट दिस एज sRGB। और इसका प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। ल्यूमिनेंस की वैल्यू 120, दिस इज D65, एब्सोल्यूट 0, गामा 2.2। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे नीचे कैलिब्रेशन मोड पे आओ, कैलिब्रेशन 2 सेलेक्ट करो, तो जैसे ही आप 2 प्रेस करोगे शिफ्ट टू sRGB। अब क्योंकि एडोब आरजीबी इज अ बेटर कलर गैमेट देन sRGB, तो इसलिए मैं इस प्रोफाइल को भी sRGB पे नहीं स्टोर करता हूँ। रादर लेट मी जस्ट चूज फॉर वीडियो एडिटिंग रेक्स 709। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ल्यूमिनेंस की वैल्यू वो 120 से कम होके 100 हो गई है। रादर रेक्स 709 से भी बेटर अगर आपको कलर गैमेट यूज करना है टू एडिट योर वीडियोस देन इट इज DCI P3। और जैसे ही मैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ल्यूमिनेंस की वैल्यू तो एकदम ही कम हो गई है, विच इज राउंड अबाउट 48 कैंडेला एंड गामा की वैल्यू 2.6 तक चली गई है। वेयर एज इन sRGB एंड इन एडोब आरजीबी ये ल्यूमिनेंस की वैल्यू थी 120, क्योंकि वीडियोस आर नॉट एज ब्राइट एज पिक्चर्स एंड दैट इज वाई ये जो वैल्यू है ये कम है। मैंने DCI P3 के ऊपर तो एक ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि व्हाई दिस इज मच बेटर देन रेक्स 709। या अगर आप कोई भी अपनी फुटेज रेक्स 709 में एडिट कर रहे हो तो दैट इज गुड, बट जैसे आप उसको DCI P3 पे एडिट करोगे और आप उसको मोस्ट जितने भी अलग अलग मीडियम्स पे प्ले करोगे वो एकदम टॉप क्लास दिखाई देगा। फोन्स हो, टैबलेट्स हो, टीवी हो, वो DCI P3 या डिस्प्ले P3 कलर गैमेट पे काम करते हैं। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं रेक्स 709। अब यहाँ पे उसने गामा की वैल्यू 2.4 ली है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि when it is pictures it is 2.2, when it is videos it is 2.4. So now this process will also take a lot of time. So DCI P3 color calibration is also done. Let's check the report. Okay, so the luminance value was, I had set was 48, result is 49, which is pretty good. And the delta E value is 1.12. The company says it will always be below 1.5. So this is very very good. So now if you really want to understand कि ये रिपोर्ट्स करती क्या हैं, डेल्टा ई का क्या मतलब होता है, उन रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ा जाए या उन्हें कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है। यू कैन डायरेक्टली गो टू द वीडियो, गो टू दिस टाइम स्टैम्प और आपके सारे के सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। वंस यू हैव डन ऑल द कैलिब्रेशंस, अब उन्हें एक्सेस करने के लिए या तो 1 2 3 बटन को प्रेस कर सकते हो पक पे, या फिर यू गो इन योर सिस्टम सेटिंग्स ऑन अ मैक, अंडर डिस्प्लेज अपने मॉनिटर को चूज कीजिए और यहाँ पे आपको वो सारी की सारी कलर प्रोफाइल्स दिखाई देंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे जून 8, दिस इज माई एडोब आरजीबी प्रोफाइल एंड नाउ इफ आई गो, दिस इज माई Rec 709. I'm sure you must have seen थोड़ा सा color shift in the screen, and this is DCI P3. So Mac में there is a utility called as Color Sync utility. So once you open that and you click on profiles, तो यहाँ पे आपको आपकी जितनी भी अलग अलग प्रोफाइल्स हैं वो आपको सारी यहाँ पे दिख जाती हैं। कुछ बिल्ट इन प्रोफाइल्स हैं और कुछ जो आपने एक्स्ट्रा क्रिएट की हुई हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई पिक अप दिस प्रोफाइल जून 8 जो मैंने अभी भी एडोब आरजीबी के लिए क्रिएट की थी। So this is the entire color gamut. Okay, now you can see how many number of different values of RGB colors. अब अगर मुझे ये देखना है कि मेरे इस मॉनिटर में अभी ये कलर गैमेट सेट है और उसमें ये इतनी सारी कलर डेफिनेशन को दिखा सकता है। अब सपोज मैं अगर इसे मुझे किसी और गैमेट के साथ कंपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल आई क्लिक ऑन होल्ड फॉर कंपेरिजन एंड आई पिक अप रेक्स 709, तो ऑटोमेटिकली कैन यू सी द डिफरेंस
ऑटोमेटिकली कितना साइज श्रिंक हो गया है। जो बाहर वाला जो साइज था वो सारा का सारा एडोब आरजीबी का प्रोफाइल था। जो छोटा वाला साइज है दैट इज रेक्स 709। और सपोज इफ आई गो एंड क्लिक ऑन DCI P3। अब DCI P3 इज मोर फॉर वीडियो प्रोफाइल एंड उसमें हम इतने सैचुरेटेड कलर्स को नहीं यूज करते हैं, तो सी द डिफरेंस हेयर। अगेन द आउटसाइड प्रोफाइल इज एडोब आरजीबी बिकॉज एडोब आरजीबी का गैमेट DCI P3 से स्लाइटली ज़्यादा बड़ा है। सो अब आप जो देख रहे हो यहाँ पे दिस इज एडोब आरजीबी जो आज हमने क्रिएट की है। नाउ सपोज अगर हम इसे कंपेयर करते हैं विद एन sRGB, कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है जब आप कोई भी एक पिक्चर एक sRGB पे एडिट करते हो वर्सेज एन एडोब आरजीबी पे। सो दिस इज एडोब आरजीबी and if I say hold for comparison and I pick up a profile on sRGB, can you see कितना सारा difference है colors में। so कितने सारे shades of green, blue, pink, red, ये सब आपको दिखाई ही नहीं देंगे। अब क्योंकि इस मॉनिटर पे 100% तो sRGB है बट 99% एडोब आरजीबी भी है। तो जब आप एडोब आरजीबी वाली प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हो और उस पर एडिट करते हो तो दैट मीन्स यू विल हैव मोर कलर्स टू वर्क ऑन। अब बहुत बार जब हम एडिट करते हैं sRGB में या फिर एडोब आरजीबी में और जब हम अपनी एल्बम्स को प्रिंटिंग के लिए देते हैं तो कभी कभी सारे के सारे प्रिंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं आते। कुछ बहुत डार्क हो जाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कैलिब्रेशन में एक सॉफ्ट प्रूफिंग की प्रोफाइल भी बना सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें वो क्या चेंजेस हैं या वो क्या सेटिंग्स हैं जो आपको करनी चाहिए सो दैट आपके प्रिंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर आए जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाली मेन्यू पे सॉफ्ट प्रूफ एडोब आरजीबी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ल्यूमिनेंस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है 160 कैंडेला एंड जो व्हाइट पॉइंट है वो D50 हो गया है विच इज बेसिकली 5000 केल्विन। बट इससे पहले जितने भी सारे इंस्टेंसेस थे उन सब में व्हाइट पॉइंट था 6500 केल्विन का। अब ऐसा क्यों हुआ है? D65 6500 विच इज प्योरली डे लाइट। अब क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंट के बारे में बात करें तो कोई भी पेपर होने दो वो प्योर व्हाइट तो होता ही नहीं है। सम अमाउंट ऑफ थोड़ा सा एक वार्म टोन होती है और इसलिए हम इस वैल्यू को D50 पे रखते हैं एंड गामा की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने L स्टार दे दी है विद अ ब्लैक पॉइंट ऑफ 0.05 कैंडेला। अब L स्टार के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं बट जो ब्लैक पॉइंट है वो 0.5 इसीलिए है क्योंकि अगर वो एब्सोल्यूट जीरो होगा तो प्रिंट में आपको कोई भी डेफिनेशन ब्लैक्स में नहीं दिखाई देगी। एंड यूजुअली अगर आप अपने किसी भी प्रिंटर से पूछोगे जिसके पास से आप रेगुलरली प्रिंट करते हो कि भैया मैं अपना जो मॉनिटर है उसको क्या कलर टेम्परेचर पे सेट करूं 65 या D5000 और फिर यहाँ पे आप D50 की वैल्यू को चूज कर लोगे एंड यहाँ पे ये जो गामा की वैल्यू है विच इज L स्टार। अब इसके बारे में टू बी वेरी फ्रैंक आई हैड नो आइडिया बट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे ऑन BenQ एंड वन ऑफ देयर पर्सन कॉल्ड एज क्रिस बॉय जहाँ पे उनका कहना है कि अगर तो आप घर पे ज़्यादा प्रिंट करते हो या बहुत ब्लैक एंड वाइट इमेजेस प्रिंट करते हो यू विल गेट मच बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम स्क्रीन टू प्रिंट एंड सो दैट इज वाई वी चूज L स्टार। अब ब्लैक पॉइंट में हम एब्सोल्यूट जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि प्रिंट में तो कोई भी डेफिनेशन दिखाई ही नहीं देगी तो इसलिए 0.5 इज अ गुड नंबर। अब क्योंकि हम sRGB या एडोब आरजीबी पे अपनी सारी की सारी पिक्चर्स को एडिट करते हैं बट हम सारी की सारी पिक्चर्स को शायद प्रिंट नहीं करते हैं। सो द बेस्ट वे इज कि आपको जो भी पिक्चर्स को प्रिंट करना है आप उसमें से कोई भी दो अलग अलग टाइप की पिक्चर्स लीजिए। यहाँ पे ये जो ल्यूमिनेंस की वैल्यू है उसे आप सेट कर दीजिए 160। नाउ इसने बाय डिफॉल्ट दी है तो वी टेक दैट और इस प्रोफाइल को लोड हो जाने के बाद तो अब हम ये वाली प्रोफाइल क्यों बना रहे हैं? अभी तक आपने जितनी भी अपनी पिक्चर्स थी वो सारी की सारी sRGB या फिर एडोब आरजीबी पे एडिट की हैं विच इज़ फाइन टू व्यू देम ऑनलाइन बट इसमें से कुछ पिक्चर्स होती हैं जो क्लाइंट हरदम प्रिंट करता है या आपको खुद ही प्रिंट करनी है। अब इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको स्पेशली इन द सॉफ्ट प्रूफ वाली प्रोफाइलिंग। तो आप अपनी बेस्ट 5 पिक्चर्स को लीजिए। वंस दिस एंटायर प्रोफाइल इज ऑल डन वो प्रोफाइल को लोड कीजिए मॉनिटर पे और अब उन पिक्चर्स को जैसे ही आप अपने मॉनिटर पे खोलोगे तो आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देंगी क्योंकि अब ल्यूमिनेंस की वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है। आप उसे थोड़ा सा करेक्ट कीजिए जो भी उसमें चेंज है दिस कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम पिक्चर टू पिक्चर। उस पिक्चर के ऊपर नीचे बोल्ड अक्षरों में लिख दीजिए कि मैंने क्या ल्यूमिनेंस की वैल्यू सेट की थी, क्या मेरा गामा पॉइंट था और बाकी सारी डिटेल्स।
एंड सेंड इट टू योर प्रिंटर। और फिर आप एक और प्रोफाइल बनाइए इन द सेम सॉफ्ट प्रूफिंग, जहां पे आप ल्यूमिनेंस की वैल्यू को 80 रख लो। एंड वंस दैट प्रोफाइल इज ऑलरेडी लोडेड ऑन योर सिस्टम, अब वो पिक्चर थोड़ी सी अलग दिखाई देगी, प्रॉब्ली ज्यादा डार्क हो गई होगी या ब्राइट, टोटली डिपेंड्स अपॉन किस टाइप की पिक्चर है। और अब आप उसमें थोड़ा सा और इफेक्ट कीजिए सो दैट फॉर दैट पर्टिकुलर लुमिनेंस ऑफ 80 आपके मॉनिटर पे वो बहुत ही अच्छी लग रही है। और फिर वो पिक्चर भी आप अपने प्रिंटर को एडिट करने के लिए दे दीजिए। एंड प्रॉब्ली इसके बाद एक और थर्ड प्रोफाइल बनाइए समवेयर इन मिड पॉइंट विद a luminance वैल्यू ऑफ 120। अब ये जो तीनों प्रोफाइल जब आपकी लोड हो जाएंगी आपके सिस्टम पे, और अलग अलग प्रोफाइल्स पे जब आप उन पिक्चर्स को देखोगे, सेम पिक्चर किसी और ल्यूमिनेंस पे ठीक लग रही थी बट किसी और ल्यूमिनेंस वैल्यू पे थोड़ी सी अंडर एक्सपोज लग रही थी। बट एक बार आपने ये अलग अलग ट्रायल एंड एरर्स कर लिए ऑफ सेम पिक्चर अलग अलग ल्यूमिनेंस वैल्यू पे प्रिंट कर ली, तो यू विल एग्जैक्टली नो कि नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कोई एल्बम प्रिंटिंग के लिए देनी है, आपको कौन सी प्रोफाइल लोड करनी है, आपकी एग्जिस्टिंग पिक्चर्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना है और फिर उन्हें प्रिंट के लिए देना है, सो दैट आपका स्क्रीन टू प्रिंट रेशियो एग्जैक्टली सेम हो। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कुछ पिक्चर्स इन माई ऑफिस, द ब्राइड इज लुकिंग सो मच बेटर, और ये एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे ये मेरे मॉनिटर पे दिख रही है। द ब्राइटनेस वैल्यू ऑन द फेस इज परफेक्ट, पीछे विंडो, द एंटायर लहंगा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट वेयर एज इफ यू सी द अनदर पिक्चर, अब मेरे मॉनिटर पे तो काफी अच्छी लग रही थी बट जब प्रिंट होके आई तो थोड़ी सी डार्क आ गई। एंड नाउ यू नो द रीजन। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको ये ट्रायल एंड एरर थोड़े से करने पड़ेंगे। सो देयर इज नो करेक्ट वैल्यू जो मैं आपको दे सकता हूँ, ये पिक्चर टू पिक्चर डिपेंड करता है। मगर अगर आपकी एल्बम पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की पिक्चर्स हैं, कुछ बहुत डार्क हैं, कुछ बहुत ब्राइट हैं, तो आपको एक मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ेगा। चलिए, हमारी ये वाली प्रोफाइल भी रेडी हो गई है। So currently what you can see here is sRGB। प्रिंटिंग में और कितने सारे और कलर्स आ सकते थे, बट क्योंकि मैंने सिर्फ sRGB वाली प्रोफाइल पे ही एडिट की है, तो ऐसे बहुत सारे कलर्स मिस हो गए। So you can also see that difference here। Inside वाला जो है which is sRGB and outside is my printing profile। Now suppose if I compare that the printing profile, soft proofing wali profile, and I compare this with Adobe RGB। So this is my soft proofing wala profile and this is my Adobe RGB profile। Again see the difference, and this is actually the printing कि इतने सारे कलर्स प्रिंट हो सकते थे, क्योंकि कुछ कलर गैमेट्स होते हैं जो इससे भी बड़े होते हैं, जैसे प्रो फोटो RGB। So I hope by now you have got an idea कि how this entire process works। बट अगर अब आपके पास कोई घर पे प्रिंटर है एंड यू वांट कि आप जितनी बार भी प्रिंट करो वो एग्जैक्टली सेम आए, तो उसके लिए BenQ has this awesome technology called as paper color sync। Once you load the software, you just click on advanced। अब यहाँ पे you have to select the photo which you want to print। Suppose I go select one picture। अब उसने वो ऑटोमेटिकली दिखा दिया है कि वो जो पिक्चर थी वो एडिट हुई थी Adobe RGB में। Now by default यहाँ पे पेपर कलरिंग में काफ़ी सारे प्रिंटर्स ऑलरेडी सपोर्टेड हैं, एंड बेस्ड ऑन अगर आपके पास इनमें से कौन सा प्रिंटर है आप वो यहाँ पे इजीली चूज कर सकते हो। अब किस टाइप के फोटो पेपर पे आपको वो पिक्चर को प्रिंट करना है वो यहाँ पे इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू क्लिक ऑन द कॉन्फिग वाला बटन। अब आप देखोगे ऑटोमेटिकली उसने मॉनिटर के कलर चेंज कर दिए एंड वो मॉनिटर को कॉन्फिग कर रहा है। वंस यू क्लिक ऑन डन, सो द मॉनिटर विल बेसिकली गेट इनटू दैट कलर गैमेट कि वो उस पर्टिकुलर पेपर पे कैसा दिखेगा, सो दैट वी कैन डू सम फाइन एडजस्टमेंट्स। बट आई एम नॉट श्योर इट विल वर्क राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास इनमें से कोई भी प्रिंटर नहीं है। प्रॉब्ली ये नहीं काम करेगा क्योंकि it has not detected the printer is connected to it। But this is how, if you are directly printing from home, you can actually color match the entire from your screen to your printer। आई होप आप अभी तक बने हुए हो एंड ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई। और इस मॉनिटर का बाइंग लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेक केयर गाइस।